दोस्तों कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी चल रही होगी ठीक ठाक। तो दोस्तों एनटीपीसी का जो पिछला पेपर है उसको आज हम करेंगे और पार्ट नंबर 74 करेंगे। इससे पहले अगर आप पिछले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, अलग से आपको सारे मिल जाएंगे पार्ट्स। और वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो हमने अलग से बना दिया है एनटीपीसी की, वहाँ से भी आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी सिलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट्स, वो सबसे पहले यही काम करते हैं कि प्रीवियस ईयर जरूर देखते हैं। उससे उन्हें कंप्लीट आइडिया लग जाता है कि कौन सा पेपर आता है, किस लेवल का आता है। तो इसीलिए आपकी मदद के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। जो कि पूछा गया था 12/1/2021 वाला, वो सेट हम लेकर के चल रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से देख सकें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों मई 1960 में करी गई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मई के महीने में ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगर आप में से किसी को पता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है तो जरूर बताइएगा। उसका जो भी आंसर होगा हम पिन कर देंगे तो आप सभी को दिख जाएगा वो आंसर। ठीक है, तो देखते हैं आप सब में कौन पहले जवाब देता है। अब देखो, कह रहा है क्वेश्चन, 4 रेखागणित आकृतियां सूचीबद्ध हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और एक असमान है। एक असंगत का चयन करिए। तो देखो, इसमें से वर्ग दिया है वृत्त, तो वृत्त जो होगा वो अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि सभी में भुजाएं होती हैं। जैसे आप अगर वर्ग देखेंगे तो ये वर्ग है, मान लो इसमें भुजा है। त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज में भी होती है भुजा। और आयत अगर आप देखेंगे तो आयत में भी देखो भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तो होती है ना ऐसे करके। तो इसका मतलब सब में भुजाएं होती हैं, लेकिन वृत्त में भुजाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, दूसरा वाला। अगला है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी कि HSFC का उद्घाटन कब किया गया था? तो जनवरी 2019 में किया गया था। लेकिन दोस्तों अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2019 का, ये अब नहीं आएगा। लेकिन इसरो से संबंधित वो चीजें आप जरूर पढ़ लेना एक बार जो 2024 में हुई हैं। ठीक है, कोई भी यान छोड़ा गया है, कुछ किया गया है तो वो जरूर कर लेना। ये कोई प्लानिंग है, आगे आने वाले समय में कोई सैटेलाइट छोड़ा जाना है तो उसके बारे में आप जरूर एक बार अपडेट ले लेना। अगला क्वेश्चन है, WW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है HTTP का यूज किया जाता है। देखो, कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन दोस्तों जरूर आते हैं, जरूर आप ध्यान देना। देखो, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आप याद रखिएगा। और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर और प्रोटोकॉल। अगला है देखो, TCP यानी कि IP। तो पहले TCP का देख लेते हैं। ये होता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। वहीं HTTP का मतलब क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये ग्रुप डी के पेपर में ये वाला आया था, देखो NTPC में भी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो HTTP का पूछा गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आप याद रखना। ठीक है, WW का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9/1/11% ज्यादा है यानी कि अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी परसेंट कम है? तो पहले तो एक काम करो, आप इसको ठीक ढंग से आप बना लो। तो देखो, 9/1/11 है, तो इसको 11 गुणे 9 करेंगे तो 11 नहीं 99 प्लस का एक ऊपर वाला, तो हो जाएगा 100 और बटे में आ जाएगा 11। ठीक है, और परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो उसको हम कर देंगे 100 से गुणा, यहाँ पर करेंगे, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, 100, तो 100 से 100 हट गया तो 1 बटे में आ जाएगा 11। समझ गए आप? इसका मतलब अब ये कहना चाहता है क्वेश्चन में कि ऋचा की जो आय है मीना की आय से इतनी ज्यादा है। तो अगर मैं कहता हूं कि मीना इतनी है तो मीना से एक बढ़ा दो आप, तो ऋचा की आय आ जाएगी। तो ऋचा की हो जाएगी 11 प्लस 1 यानी कि 12, तो 12/11। 11 कौन है? मीना है, और आर यानी कि ऋचा कौन है? 12 हो जाएगी। यानी कि अगर मीना 11 रुपए कमाती है तो ऋचा कमाती है 12 रुपए।
अब कहना क्या चाहता है, पूछा है कि मीना की आय ऋचा की आय से कितने कम है, कितने परसेंट कम है। तो आप देख लो, तो देखो यहाँ पर ऋचा की आय से बोला गया है, तो ऋचा ऋचा कौन है, तो ऋचा है ये ऊपर वाली यानी कि आर। ऋचा की आय से, तो ऋचा जिसकी से बोला जाए तो वो हमेशा नीचे रहता है, और मीना की आय, तो दोनों का अंतर कितना है, 12 और 11 यानी कि 1 का अंतर हो जाएगा 1, और गुणे में आप 100 करा दो, यानी कि इसको काटेंगे 25 चौको 100 और माफ कीजिएगा, यहाँ पर 25 नहीं होगा, यहाँ पर 4 से काट दीजिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 आएगा, और 4 तीन 12 यानी कि 25/3 आएगा। तो इसको मैं हटाकर और सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मैं चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं आगे स्लाइड पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 25/3। तो यहाँ लिखेंगे 25/3। इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 अठे 24 होता है। तो यहाँ पर 24 आएगा, बटे में 1 बचेगा, और नीचे आएगा कितना, 4, 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, तो दोस्तों ऐसे ही घुमा के पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कई सारे। तो देखो यहाँ पर 4/12 जो लिखा है, 4/12 को आप काटेंगे तो क्या आएगा, ये 12 लिखा हुआ है, इसको मैं सही लिख देता हूँ 12, 4 एकम 4, 4 तीन 12 यानी कि 1/3 आ रहा है, यही आ रहा है। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप 4 से गुणा इधर करा दीजिए, इधर करा दीजिए 4 से गुणा, तो 8 सही 4/12 आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। कितना घुमा करके इस क्वेश्चंस को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रिफिल को इतना लिखते हैं, रिपल को इतना लिखते हैं, और प्रीच को इतना लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में चेयर को हम कैसे लिखेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले देखो कि यहाँ पर बनाया किसको क्या गया है, तो थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो आर की जगह पे लिखा गया है 7, आई को लिखा गया है 6, देखो पी 2 बार है तो 2 2 ऐसे करके सबका कोड दिया, पी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी पी 2 है, इसका मतलब लेटर का फिक्स है, लेटर फिक्स कर दिया है कि कौन सा वाला लेटर किसको दर्शाएगा, कौन से नंबर को। तो देखो हमें चेयर का बताना है, तो मैं इसको जूम करके चेयर पे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर चेयर IR, ठीक है। अब देखो सी कहाँ पर है आप ढूंढो, तो सी है ये वाला लास्ट से सेकंड, तो लास्ट सेकंड मतलब 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। एच कहाँ पर है, किनारे वाला यानी कि 1, तो आ जाएगा ये 1। अगला ए, तो ए की जगह पे क्या है, ये है तीसरा, स्टार्टिंग से पीछे से तीसरा यानी कि 3 आएगा, ये हो जाएगा 3। आई की जगह पे क्या है, तो देखो आर के बाद आई, यहाँ पर 7 के बाद 6 यानी कि हो जाएगा 6, और फिर आर दिया है, आर का हो जाएगा 7 क्योंकि पी के बाद आर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 यानी कि 91,367 आएगा। तो देख लो आप 91,367 कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है, यहाँ पर ये दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है। एक इनका प्रसिद्ध उपन्यास है किसका, मुल्क राज आनंद जी का अनटचेबल जो लिखा गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। अब देखो आर के नारायण जो हैं, इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है, और वो है मालगुडी, आपने नाम सुना होगा मालगुडी डेज और मालगुडी, तो ये किसका है, आर के नारायण, ये भी आप याद रखना क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये और ये पूछी जाती हैं। तो ये मुल्क राज आनंद का क्या हो गया, अनटचेबल, और आर के नारायण का मालगुडी। वहीं अगर हम के आर की बात कर लें, तो इनका एक जो प्रसिद्ध है वो है पार्थ सारथी, ये भी आप याद रखना, पार्थ सारथी याद है इनका, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछे जाते, सबसे ऊपर वाले यानी कि दोनों ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। A.K. रामानुजन जी को तो आप जानते होंगे, ये कवि भी थे, निबंधकार थे, शोधकर्ता थे, गणितज्ञ भी थे, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था A.K. रामानुजन जी को, ये मिला था 1999 में, ये भी आप याद रखना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मरणोपरांत मिला था उनको, जब वो मर गए थे तब उनको मिला था कौन, साहित्य अकादमी अवार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी हमारी कोशिश रहती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है यहाँ पर, नेक्स्ट, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात करिए। तो देखो कह रहा है कि 1/15वां हिस्सा कम कर देता है अपनी चाल का, तो अगर मान लो कि वो 15 से जा रहा होगा और अब जाने लगता है 14 से, तो होता क्या है कि यहाँ पर वो जो कम करता है वो कम हो जाता है इसका 10 किलोमीटर,
ठीक है। जानते हैं ये अगर हमारी दूरी है तो, और ये हमारा क्या है, ये है इसकी दूरी दिया है, ये डिफरेंस है दूरी का। तो अगर हमें टोटल दूरी निकालना है, यानी कि एक का अंतर, हमारे हिसाब से एक का अंतर और यहाँ का अंतर देख लो, तो एक की वैल्यू 10 के हिसाब से कम होती है। तो एक बराबर 10 के, तो यहाँ पर 15 बराबर 10 से गुणा, यहाँ पर 10 से गुणा, यानी कि 150 की दूरी कम करता था, तय करता था, अब 140 की दूरी तय करता है किलोमीटर में। अब बताना उसकी चाल क्या है, तो 30 घंटे में तय करता है। तो नॉर्मल तरीके से वो 150 किलोमीटर जाता है, कितनी देर में, 30 किलोमीटर 30 घंटे में। आप काट काट दो इसको, 0 0 कटा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सीरीज बना के दी गई है। तो सबसे पहले देखो ए बी सी, आप स्टार्टिंग की लेटर देखो, ए बी सी, तो आगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे डी आएगा। ठीक है भाई। अब देखो जेड वाई एक्स, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है, उल्टा लिखा जा रहा है, तो फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। फिर देखो पी क्यू आर, यहाँ पर आएगा एस, तो डी डब्ल्यू एस आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू एस कहाँ है, पहला ही उत्तर सही हमारा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कह रहा है इस क्वेश्चन को कि यदि समीकरण 4m+m(x)² प्लस m+1x+1 इक्वल 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात करिए। देखो एक तो होता है इसका लॉन्ग प्रोसेस जो होता है कि आप उस पूरे को पहले सॉल्व करो, यानी कि b² - 4ac बराबर 0। ये कब होता है, जब मूल बराबर होते हैं, या यूं कह सकते हो आप कि b² बराबर में 4ac होता है। अब कहेंगे b क्या है, तो b का मतलब होता है जो x के गुणनखंड में लिखा होता है, गुणे के साथ, यानी कि m+1, यानी कि m+1 का होल स्क्वायर बराबर में 4a का मतलब है जो x स्क्वायर के गुणज में होता है, तो 4 + m है, तो 4 प्लस का m है, और c का मतलब क्या है, 1 है, तो इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, m+1 का होल स्क्वायर इक्वल में 4 + m। आप या तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए m की यहाँ से, तो आ जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए, तो देखो m की जगह पे आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं लिखता हूँ, मैं पहले इसको पूरा लिख देता हूँ साफ करके, ताकि आपको समझ में आए, यानी कि m प्लस, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था हमारे पास, m+1 होल स्क्वायर है, इक्वल में लिखा था, ये प्लस है, यहाँ पर आप प्लस मानिएगा इसको, 4 और 4 प्लस का m, ये लिखा था। अब आप ऑप्शन से m की वैल्यू रखिए, जहां बराबर हो जाए दोनों, समझ जाना वही ऑप्शन है। मान लो पहला उठाता हूँ, m की जगह पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये लिखा था m की जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये तो 0, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इक्वल में यहाँ पर m की जगह में 0, जबकि 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 1 बराबर 16 नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऐसे देख लेना आप, मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ। तो m की जगह में आएगा 5 प्लस का 1 का होल स्क्वायर बराबर में 4 और 4 प्लस का m क्या है, 5 दिया है, तो ये लिख दो आप। तो 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36 बराबर 5 4 9, 9 चौक 36, तो देखो 36 बराबर 36 आ रहा है। अब एक तो 5 हमें फिक्स हो गया कि एक 5 आएगा, तो 5 तो इसमें भी है। अब इसको रखते हैं एक बार -3, तो देखो -3 रखेंगे और यहाँ पर 1 है, तो यानी कि -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 4, और 4 में से ये इसको डायरेक्ट ही कर दो आप, 4 में से क्या था, -3 हटा दो, इसका मतलब हो जाएगा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 बराबर में 4 हो रहा है, तो देखो ये भी सही आ रहा है और ये भी सही आ रहा है, ये वाला, इसका मतलब ऑप्शन यही वेरीफाई कर रहा है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है, तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले आप देखो कि 3 साल में 920 हो गई है, लेकिन पहले कितनी थी, 800 रुपए थी, तो 800 और अब हो गई है 920। आप बताओ कितना बढ़ गई, तो आप कहेंगे दोनों का अंतर आएगा 120। अब ये जो 120 है, ये 3 साल में बढ़ी है, और हमें पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर बढ़ता है, तो अगर हम 3 से भाग दे दें तो पता चल जाएगी कि एक साल में कितना बढ़ी। 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 40 रुपए हर साल हमारा ब्याज बढ़ा है। ये बात फिक्स हो गई। अब 40 रुपए हर साल जब बढ़ा होगा, तो देखो कहना चाहता है कि यदि 4% और ज्यादा होता, तो
तो आप एक काम करो सीधा कि इसको ये मान लो कि 800 रुपये है, 800 रुपये का अब 4%, तो देखो 4% पहले साल मिलेगा, फिर दूसरे साल 4, फिर अगले साल 4, यानी कि 12% हो जाएगा टोटल। तो 12% का मतलब 12 और परसेंट नीचे की 100 कर दो आप, तो 0 से 0 कट गया, तो 12 अट्ठे कितना आएगा, 96 आ जाएगा। यानी कि ये जो 120 मिला है ना, अब 96 रुपये और एक्स्ट्रा मिलता अगर 4% और ज़्यादा होता, तो बस यही कर दो, यानी कि 120 रुपये और 96 रुपये आप जोड़ दो तो कितना होगा, 6 9 2 11, और यहाँ पर कितना आएगा 1 1 2, यानी कि 216, यानी कि अब कितना हो जाएगा 216। तो आप बस 800 रुपये में 216 आप जोड़ दो, तो 800 प्लस में 216, तो 6 1 8 2 10, यानी कि 1016 रुपये हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी राशि। कब, 3 साल में। अगर हम इसको और बढ़ा देते हैं तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें हैं? कॉटन मिले मतलब वहां पर कारखाने हैं, और इनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत यानी कि यार्न का उपयोग करती हैं, तो ये तमिलनाडु है। देखो सबसे ज्यादा जो कॉटन की मिलें हैं वो है तमिलनाडु, यानी कि साउथ साइड में है, याद रखेंगे आप। आगे देखो, गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो उसको हम केंद्र बिंदु बोलते हैं पोल। पोल मतलब कि ध्रुव। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है, देखो भारतीय राज्यों में वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में दे के रखी है, यानी कि 2000 में, 2005, 2015 में कितने साल बारिश हुई है, कौन से प्रदेश में, ऐसे दिया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 2000 में 110 एमएल बारिश हुई थी सेंटीमीटर, 15 में 150, ऐसे। अब आते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा जो है सभी तीनों सालों की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में अधिक थी। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो पहले इनका वार्षिक निकालो आप। जैसे देखो, इनका औसत निकालेंगे तो 110, 90 यानी कि 200, और एक ये 350। तो 350 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, क्योंकि 3 है ना, ये देखो। अब काटो आप, तो 3 एक कम 3 आएगा, और 3 एक कम 3 बचेगा, तो 3 6 18, लगभग 116 के आसपास आ रहा है। 116 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसका एवरेज है। अब दूसरा ये वाला इसका है, आप याद रखना। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, 120 और 90, यानी कि 210 और 85, तो ये हो जाएगा 295। ठीक है, ये तो होगा 295 बटे में 3 कर दीजिए, तो 3वां 27 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2, 3 8 24, यानी कि 98 एवरेज आएगा इस वाले का। अब देखो यहाँ पर कह रहा क्या रहा था, औसत वर्षा की तुलना में अधिक बारिश हुई है, तो ये अधिक की बात कर रहा था। तो देखते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर 116 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर 116 तो 2005 में कहीं दिया नहीं, क्योंकि 116 है तो ये तो 90 ही है। यहाँ पर 98 है तो ये केवल 85 है, इसका मतलब इन दोनों में तो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ इसलिए, ताकि और थोड़ा सही दिखे। अब देखो आगे, अब इन दोनों को तो हमने हटा दिया। अब इन दोनों का औसत निकालो, 9 8 17 170, और 170 और 65 कितना हो जाएगा टोटल, 235 बटे में 3, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और बचे कितना 2, तो 3 8 24, यानी कि 78 दशमलव कुछ आएगा। अब आप देखो इसमें कह रहा है, इसमें 78 आ रहा है, और 2005 में इसमें 65 आ रहा है, तो ये तो कम आ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब आते हैं इसमें आगे में, तो 65 55 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और 5 120, 120 प्लस का 75, यानी कि 195 हो जाएगा। तो 195 बटे में 3 करिए, तो 3 छंग 18 हो जाएगा, और एक बचेगा, 3 पचे 15, यानी कि 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज क्या आ रहा है, 65, और बोला गया था कि एवरेज से भी ज्यादा आना चाहिए बीच वाले में, इसमें 2005 के ही तो है, तो देखो इसमें आ रहा है 75 आ रहा है। बस यही से उत्तर हमारा हो जाएगा। अब आगे देखने की आवश्यकता नहीं की पड़ेगी, क्योंकि ये 65 है और ये इससे ज्यादा आ रहा है 75, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये पहला देख लो आप, और यहाँ पर लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, पहला वाला हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें से प्रेस चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या फिल करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसको जूम करके मैं आगे देखता हूँ। देखो यहाँ पर 1 और 1 तो हो जाएगा, सबको ऐड करने पर 2, 2 + 2 4, और 4 + 1 यानी कि 5।
अब अगर 5 आ रहा है तो इस 5 को 5 से आप डिवाइड करिए, तो 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर देखो 1 आ रहा है। इसका मतलब इसको और भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो इन दोनों को आप जोड़िए, तो 8 2 10, 10 6 16 और 16 9 25। तो 25 को 5 से भाग देंगे तो आएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर 5 आ रहा है। तो ठीक वैसे भी यहाँ पर करेंगे, 9 3 12 और 12 8 20, 20 10 30, यानी कि 30 आएगा। 30 को आप 5 से भाग दीजिए, तो 5 6 का 30 यानी कि 6 आएगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है लास्ट में 6। तो ठीक है, यहाँ पर जो फिल करेंगे वो आएगा 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो ये भी ठीक वैसे ही क्वेश्चन दे के रखा है। इसमें से कह रहा है क्वेश्चन में दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं इसको। अब देखो भारतीय राज्यों में अनाज का उत्पादन कितना हुआ है, लाख टन में दिया है। 2015 में कितना हुआ है और 2018 में। राज्य दिया है, जैसे महाराष्ट्र में 2015 में 120 लाख टन हुआ है, और ठीक वैसे ही 2018 में 150 हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। वर्ष 2015 से 2018 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का मतलब चेंज हुआ, चाहे वो प्लस में हुआ हो चाहे वो माइनस में हुआ हो। तो दोनों का हम पहले परसेंटेज निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर 15 18 दो ही दिया है, तो 120 था, अब हो गया है 150, यानी कि कितना बढ़ गया है, तो आप कहेंगे 30 बढ़ा है। और पहले था कितना, 120। तो इसको अगर आप काटेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो 0 0 3 चौक 12, 4 यानी कि 25 आ जाएगा। तो 25% इसमें बढ़ोतरी हो गई है पहले वाले में, तो यहाँ पर आ जाएगा 25%। अगला यहाँ पर 115 और ये हो गया है 90। तो देखो 115 से 90 हुआ है, इसका मतलब है ये घट गया है। कितना घटा है, 25। तो ये 25 घटा है, और पहले था कितना, 115। गुणे में 100 करेंगे, अब 5 से काटेंगे, 55 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 500 बटे में 23, 23 दूनी 46 हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा 4 और फिर एक बार ही जाएगा तो 21, यानी कि लगभग 21 के आसपास आएगा। तो ये ऊपर वाला 25 लिखा था, तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर ये था 25 और ये था 21, पॉइंट वाला थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। अब 125 195 कितना चेंज हो गया है, ये केवल 95 है, तो 125 से 95 यानी कि 30 कम हुआ है। अब 30 कम हुआ है, पहले था कितना, 125। तो गुणे में 100 करेंगे, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 6 का 30, यानी कि 6 चौक 24। इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर 24। अब इसका निकालो आप, कितना आ रहा है, तो 85 से 65, तो ये तो कम ही आएगा वैसे भी, क्योंकि कम अंतर आ रहा है। ये 90 से 115, इसको निकालते हैं, तो ये आया होगा 25 बड़ा है, और किसके हिसाब से, 90 के हिसाब से गुणे में 100 करेंगे, तो 0 0 कट जाएगा। ये हो जाएगा 250 बटे में 9, तो 9 त्रिया 27 ज़्यादा हो रहा है, तो 9 दूनी 18 आएगा, और 18 7 यानी कि 70 आएगा यहाँ पर। जब ये 9 7 63 हो जाएगा, यानी कि 27% हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 का अंतर था, यहाँ पर 21 24, और यहाँ पर कितने का अंतर था, तो ये तो कमी, ये हो गया 27 का। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में अंतर है, जो कि 27 का अंतर है। तो वही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, चौथा वाला, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध 4 मानवीय अंगों में से 3 किसी तरह से समान है, यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है। असंगत का मतलब इन चारों में से एक वो अलग है। क्या अलग है, और उसी को बताना है। एक असंगत का चयन कीजिए। तो देखो गला, जीभ, नाक और मुंह। तो जो गला होता है वो तो बाहर से दिखता है, बाहरी पार्ट होता है। वैसे ही नाक जो होती है वो तो बाहर से दिख जाती है। वैसे मुंह भी बाहर से दिखेगा, लेकिन जो जीभ होती है वो उसके अंदर का पार्ट होता है, यानी कि इंटरनल होता है। तो हम कहेंगे इसमें जो अंतर है वो केवल जीभ का ही अंतर है। ठीक है, हालांकि अगर आप इस प्रकार से भी देखेंगे तो नाक और जीभ ये तो सिमिलर हो जाएंगे, कब, अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीभ ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए ये 16 है, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का, और ये 7 का 49 हो जाएगा, यानी कि 4 5 6 और 7 का स्क्वायर है। तो अब अगला क्या होगा, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो वहीं पर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा
64 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों को देखिए, यानी कि जोड़े हैं, इनको देखना है। उनमें से 3 संख्याएं समान हैं, एक जैसी हैं और उसी आधार पर दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि जो एक चीज कॉमन होगी ना सब में वही किया गया होगा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है, यानी कि अन्य से भिन्न है। तो देखो आप यहाँ पर लिखा है 81। अब आप कहेंगे जो 81 होता है ये होता है 9 का स्क्वायर। अब 81 में से 9 का ही गुणा करा देना है, तो 81 गुणे में 9, यानी कि 9 एक कम 9 हो जाएगा और 9 आठी 72, यानी कि 729 हो जाएगा। तो ये देखो 729। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इधर वाला स्क्वायर लिखा है और इधर वाला क्यूब लिखा है उसी का, ये स्क्वायर और ये क्यूब ऐसे है। तो अब देखो गलत कौन सा है। तो ये तो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर है और ये 9 का क्यूब है। यहाँ पर देखो ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और यहीं पर 13 का जो क्यूब होता है 2197 होता है। तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा। ठीक वैसे ही देखो 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है और ये 6 का क्यूब होता है 216। तो ये तो हो जाएगा 6 का क्यूब। लेकिन यहाँ पर 1331 होता है दोस्तों, वो तो होता है 11 का क्यूब होता है। लेकिन यहाँ पर 144 जो होता है वो तो 12 का स्क्वायर होता है। तो ये अलग हो गया। यहाँ पर 121 होना चाहिए था, यानी कि जहाँ पर 144 दिया है इसकी जगह पर अगर 121 होता तो ये भी सही हो जाता। तो बस यही हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ने पर 135 प्राप्त होता है। अब 135, तो इसका मतलब हमने मान लिया कि वो संख्या हमारे पास x होगी। अब इसका 114 गुना जोड़ने पर, जोड़ने मतलब कि प्लस 114, माफ कीजिएगा यहाँ पर 14 गुना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 14x बराबर में कितना आ रहा है 135 आ रहा है। अब देखो x कितना, 1x और 14x टोटल हो गया है 15x बराबर 135। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 135 बटे में 15, तो 15 नन्या 135 यानी कि 9 बार में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। वही बताना था, तो ऑप्शन सेकंड से उत्तर हो जाएगा x इक्वल टू 9। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है और शैम्पू को दूध कहा जाता है और दूध को कलम और इसी प्रकार से कलम को बाल कहा जाता है, तो बाल को सेब कहा जाता है और पीने के लिए हमें इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखो हम क्या पीते हैं, दूध, और दूध को क्या बोलते हैं, कलम। तो यहाँ पर कलम हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि एक 5 एथलीट है कोई भी, दीपक, असलम, राजू, जोनी और मोनू ने एक दौड़ में भाग लिया। जोनी ने राजू से पहले दौड़ पूरी करी, तो हम ऐसे लिखते हैं जो पहले दौड़ पूरी करेगा उसको इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। जोनी ने पूरा करा तो जोनी के लिए हम JO लिख देते हैं। राजू से पहले तो राजू कहीं पर यहाँ रहा होगा, लेकिन वह सोनू से पीछे है तो इसका मतलब सोनू इससे भी आगे होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसको सोनू को। असलम ने दीपक से पहले दौड़ पूरी की थी, यानी कि असलम जो है दीपक से पहले दौड़ की लेकिन राजू से पीछे है, तो असलम तो ये है तो दीपक और यहाँ पर आ जाएगा। तो इनमें से कौन तीसरे स्थान पर रहा, तो तीसरे पे आप बताओ कौन है। तो पहला अगर ये है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये और ये पांचवा, तो ये राजू ही तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि राजू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक वैसे इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन है जैसा वो था। 5 दोस्तों में से रवि आनंद से लंबा है, तो ऐसे ही बनाते जाते हैं इसको, इस तरफ जो ज्यादा लंबा है उसको बाएं साइड पे रखेंगे। तो रवि आनंद से लंबा है, यानी कि जो रवि है ना वो आनंद से लंबा है, तो आनंद यहाँ हो जाएगा, रवि यहाँ हो जाएगा। लेकिन वह सुनील के जितना लंबा नहीं है, तो सुनील इससे भी लंबा होगा, यानी कि सुनील यहाँ पर आएगा। अब कह रहा है रोहित सोनू से लंबा है, जो रोहित है वो सोनू से लंबा है। तो अब देखो रोहित जो लिखा है यहाँ पर क्या था, इस पे रवि दिया था, तो रवि को मैं RV लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। रोहित सोनू से लंबा है, अब ये सोनू जो है सुनील एक दिया है तो ये सुनील लिख लो आप। अब आप देखो रोहित सोनू से तो लंबा है, मान लो कि रोहित है सोनू से लंबा है, लेकिन आनंद से छोटा है, तो आनंद तो ये हो जाएगा ना, तो इसका मतलब इस प्रकार से ही होंगे। कहना चाहता है उनके समूह में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सोनू, और सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सुनील।
तो अगर बड़ा पूछा जाता तो सुनील होता, सबसे छोटा पूछा गया है तो इसलिए हो जाएगा सोनू। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन पे कहा जा रहा है राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के पुत्र के रूप में देता है। अब देखो जैसा कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आप अपने आप में मान लिया करिए, यानी कि आपके पिता के पिता कौन लगेंगे, आपके दादाजी लगेंगे, और आपके दादाजी के पुत्र इकलौते पुत्र हैं तो चाचा तो होंगे नहीं, तो आपके दादा के जो पुत्र होंगे वो आपके क्या होंगे, पिता ही तो होंगे। तो कह रहा है उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, पिता ही तो होगा। भाई आपके दादा जो होंगे, दादाजी का जो बेटा है इकलौता बेटा, वो आपके पिता ही तो होंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर कथन निष्कर्ष दिया है। कथन कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। इसमें कह रहा है कि कथन क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, यानी कि क्षमता जो है गरीब व्यक्ति का धन है। अब कैसे, गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता हो। बिल्कुल सही है, अगर धन कमाने की क्षमता है तो बिल्कुल कमा सकता है। वहीं गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि क्षमता थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, लेकिन क्षमता तो होती ही है। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, जरूरी नहीं, लेकिन हमें ये सिर्फ ये मान के चलना है, अपने कथन को सब कुछ मानना है। यहाँ पर धनी व्यक्ति की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, तो धनी तो आप हटा ही दो। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, तो जब कभी आ जाए कि हमेशा केवल सिर्फ, तो हमेशा वो गलत ही होता है। तो ऑप्शन केवल क्या बचा हमारे पास, यही बचा है, पहला वाला करेक्ट आंसर है। दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय हैं किंतु चीनी नहीं है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो चाइनीज ये देख रखा है, टीचर्स ये हैं और इंडियंस ये हैं। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि शिक्षक होना चाहिए, तो शिक्षक कौन है, यहाँ पर ये यहाँ पर टीचर्स हैं, जितने भी दिया है ये वाले शिक्षक हैं। अब शिक्षक तो हों, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ टीचर के रूप में भारतीय भी होना चाहिए, लेकिन चीनी नहीं होना चाहिए। तो भारतीय मतलब क्या हो जाएगा, ये इंडियन ये वाला हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि चाइनीज ना हो, तो चाइनीज का मतलब ये सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर। तो इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं आप सारे के सारे हटा दो, क्योंकि ये चाइनीज नहीं होना चाहिए। अब बताओ कि दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सिर्फ ये वाला हिस्सा कॉमन है, एक। तो केवल ऑप्शन तीसरा केवल एक सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए, आप देख पा रहे होंगे। अब अगला सेट उठाएंगे अगले पार्ट में, तो आप ये वाले सारे सेट का सोल्यूशन देखेंगे। तो अगले वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए आपको ये चैनल मिलने वाला है, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और जितने भी अब तक हुए सारे हम कराएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी तो करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ एएलपी टेक्नीशियन भी हम करवा रहे हैं, ग्रुप डी भी करवा रहे हैं। तो उनकी भी अगर आप पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे के इंटरव्यूज भी हमने वहां जाकर लिए हैं, क्या सैलरी रहती है, क्या कुछ रहता है, तो वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और ये सारे के सारे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, इन सब की लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कहना है या कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप में से जितने लोगों ने कमेंट्स करा होगा उन सबको हमने रिप्लाई जरूर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा। तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।